समझ गई वो आपके चेहरे से। दादी की स्पेशल आत्मा हो दादी की दृष्टि से मेरी ईश्वरी सृष्टि में मुझे भरपूर कर रहे अनुभव। ओम शांति, ओम शांति। और ये तीन ओम शांति का अर्थ दादी हमें समझाती थी कि मैं आत्मा, पहला ओम शांति, मैं आत्मा शब्द स्वरूप मुझ आत्मा का स्वर शांति है। दूसरा, मेरा घर आत्माओं का घर शांति धाम है, आत्माओं का पिता शांति का सागर है। ऐसी दादी त्रिवार जब भी जाती इस ओम शांति के मंत्र को देखता ये रही कि जब बाबा की बनी तो अनेक प्रकार के बंधन थे। आप सब विशेष शादी करने वाले अगस्ती भाई बहनों के लिए दादी एक माध्यम है। दादी की भी शादी हो पता चला तो दादी उन बातों को फॉलो करने लगी। योग करना, बाबा को याद करना, शुद्ध भोजन खाना, अमृत वेला करना, मुरली सुनना। तो पता है आप लोग तो बहुत फ्री हो, स्वतंत्र हो कि आपको कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम मुरली पढ़ सकते, सुन सकते। दादी को मुरली भी नहीं पढ़ने देते। दादी को उनकी जो बहनें होती थी, सखियां होती थी ना, वो दादी को एक कागज पे मुरली के पॉइंट लिख के पत्थर में बांध के बाथरूम के खिड़की से फेंकते थे। उनका टाइमिंग था। और अगर वहां पे भी पकड़ी गई तो दादी को बहुत यातनाएं दी जाती थी। तो इतनी पक्की थी दादी। फिर धीरे धीरे समय कहो, ड्रामा कहो, उस अनुसार दादी उसमें से स्वतंत्र हुई, बाबा के यज्ञ में आई। पर ब्रह्मा बाबा ने भी जल्दी से दादी को स्वीकार नहीं किया। कहती बच्ची, तेरे को मैंने बताया कि ये इस रास्ते से हटकर अपने इसमें चली जाए। लौकिक वालों ने तो किया ही किया, नर्स से लेकर खाना बनाने से लेकर ऐसी जगह दादी को बाबा सेवा देता था जो दादी से विपरीत होते थे। तो दादी थोड़े दिन अपने संग में ईश्वरी शक्ति से उसको बाप जैसा बनाकर उनकी और उनकी तालमेल और ट्यूनिंग प्यार में और खुशी में बदल जाती थी। कहाँ तो कोई थैले नहीं होते थे, कोई बैग नहीं होती थी। क्या करते थे? गाठोड़ा बांध के दादी सर पर लेके जाती थी। रात के 9-10 बजे से जाना घर पे और सवेरे 4 बजे फिर आना। और इतना दिया हुआ काम रात बाकी ये सेवा है। तो दादी तुरंत दान महापुण्य, चाहे वो क्या बोलते थे, मेहनत का काम था, फिजिकली वर्क जो था उसमें भी करती थी। धीरे धीरे दादी की विशेष कहानियां हैं, लेकिन दादी की शरीर रूपी स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर हो गया। तो दादी को हमेशा खांसी, जुकाम, बुखार बना रहता था, तो जिसके कारण की प्रवेशता थी। तो दादियां पढ़ी लिखी बहनों का नाम सुझाव देती थी, इस बहन को विदेश में सेवा को भेजे, वहां भेजे। ये 70-71 कहा नहीं, किसी को भी नहीं भेजना। किसको भेजना? जनक को भेजो। जब दादी का नाम बाबा ने जनक रखा था। तो वो चारपाई पे ही रहती है। वो मुरली क्लास का भी तो बताया था ना आपको कि बाबा ने उसको छुट्टी दी कि बाबा ने आपके लिए बोला, क्या बोला? क्या बाबा पर विश्वास नहीं, दवाइयों पर विश्वास है। आप मत करना विश्वास, दवाइयों पर भी करना और बाबा पर भी करना। तो दादी की इतनी भयंकर हालत खराब रहती थी, खाना सोना, दादी कौन सी दुनिया में रहती थी पता नहीं। सेवा का बहुत कूट के निश्चय था, है ना। तो दादी ने सारी दवाइयां फेंक दी, बैग भरी और गाड़ी पकड़ के कहाँ आ गई? माउंट आबू। सीधे नहीं चलती थी गाड़ियां, तो तब बहुत मना धीरे धीरे रुक के इधर उधर उतर के जाना। दादी पहुंची और दादी को बाबा ने कहा क्या कुछ भी क्वेश्चन नहीं। जैसे दादी के आज मुरली में था ना, दिमाग नहीं, क्या दिल वाली थी, और वैसे ही निकली। और हमने देखा दादी ने कैसी कैसी सेवाएं की। कुछ नहीं आता, दूसरी पढ़ी हुई थी, अंग्रेजी कुछ नहीं, सिंधी ज्यादा जानती थी, हिंदी भी नहीं आती थी। और ऐसी दादी जब गई तो लोग टूटा फूटा सामान जब घर में फेंक देते थे ना, तो वहां उठा के लाती, उसकी सदली बनाती, उस पर कोई कपड़ा नया होता वो बिछाती, फिर मुरली सुनाती, फिर वो हटा देती, उसी को सोने के टाइम चारपाई बना लेती। मना देखो हमारी दादी ने लौकिक अलौकिक में कितनी मेहनत की, पर उसके अंदर फूट फूट कर वो तपस्या, साधना और त्याग और साथ में निश्चय का बल था, जो दादी बहुत जल्दी बाप समान बनी और एक दिन पूरी विश्व की बागडोर उसके हाथ में दे दी कि लो, विश्व में परमात्मा का नाम प्रत्यक्ष करने वाली है तो मेरी यह बच्ची है।
आपको एक विशेष अंदरूनी यज्ञ की बात बताते हैं। यज्ञ भी अपना यज्ञ में, महायज्ञ में पहले वहां देती फिर खुद यूज करती। तो इतना दादी को बाबा ने संपन्न रखा कि आज दादी के नाम से कई जगह कितने बड़े बड़े रिट्रीट बने हुए हैं। दादी की आज दृष्टि लो तो भी अपने अंदर का जो आत्मशक्ति है वो चूर चूर पानी पानी होकर उस परमात्मा दुआ रूपी प्रकाश से भरपूर हो जाती। तो ऐसी थी दादी। दादी ने मधुबन यज्ञ चलाने के लिए भी अपना पार्ट बहुत विशेष निभाया। इसलिए यज्ञ के वरिष्ठ तो एकदम खिले हुए गुलाब की तरफ गुणों की खुशबू फैलाने वाले हो जाते थे। दादी की अनेक प्रकार की विशेषता है, पर मुझे दादी को तो मैं कई बार मिली हूँ, नजदीक से भी मिली हूँ, बातें भी होती थी दादी की। अच्छा चित्तौड़ की मीरा बनेगी या पद्मिनी? मैं कहती ना मुझे मीरा बनना है ना मुझे पद्मिनी बनना है। दादी मैं तो आपकी ब्रह्मा कुमारी हूँ, शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की आपकी साथी हूँ, मददगार रहूंगी। तो दादी हंसती थी। इसलिए कई बार वो भी सब मिलकर संकल्प करेंगे कि हम भी दादी जैसा ही बनकर दिखाएंगे।